हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया सेगमेंट लेके आए हैं और यह सेगमेंट करेंट अफेयर का है, जो कि रेगुलर करेंट अफेयर का वीडियो डाला जाएगा इस पर। और जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और दोस्तों जो भी अभी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो है हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यह सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं या रेगुलर जो है मतलब डे बाई डे की करेंट अफेयर को हम एनालिसिस करेंगे। तो आज की हम लोग जो है करेंट अफेयर की क्लास को एनालिसिस करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सुमित अंतिल, जो सुमित अंतिल हैं ये किस लिए फेमस हुए हैं? अभी देखिए, ये टोक्यो पैरालंपिक जो है गेम हो रहा है, ठीक है, जो कि 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 5 सितंबर 2021 तक चला या चलेगा, ठीक है, चलेगा। और इसमें क्या है कि इसी में जो सुमित अंतिल हैं या भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने है, ठीक है। भाला फेंक में क्या किया है इन्होंने? स्वर्ण पदक। देखिए, ये देखिए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ओके, स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है। तो यह जो है सोनीपत के रहने वाले हैं। और जैसे नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता है वो भी भाला फेंक में जीता है, भाला फेंकने में। और यह पानीपत के थे, ठीक है। तो यानी ये भी हरियाणा के ही थे, हरियाणा के ये भी थे नीरज चोपड़ा, और ये सुमित अंतिल यह भी हरियाणा के ही हैं। तो दोनों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने ओलंपिक में पैरालंपिक में जो है जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और इन्होंने स्वयं का ही 3 बार विश्व रिकॉर्ड, मतलब जैसे मतलब एक रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जैसे एक बार तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, स्वयं स्वयं मतलब जीते हैं। फिर उसके बाद अपना ही 2 बार और रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ऐसे मान के चले तो 3 बार इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है भाला फेंक में। तो ये आपको याद रखना, इसीलिए बहुत फेमस है ये जो है सुमित अंतिल। और गोल्ड मेडल पाए हैं तो इसलिए और भी फेमस हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? इस तरीके से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बनाएंगे, क्वेश्चन को बना सकते हैं एग्जाम में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया मूवमेंट, इसमें देखिए इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुई थी। अब यह जो है इसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल कब पूरे हुए? 29 अगस्त 2021 को। तो फिर क्या हुआ है? जैसे जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसमें क्या हुआ है कि इसके जैसे जो इसमें क्या है, फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और वो लॉन्च किस लिए किया है? 2 वर्ष मतलब जो है पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने क्या किया है, एक फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर जो है युवा मामले और खेल मंत्री हैं, और यही मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। ओके फ्रेंड्स, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिमाचल के हमीरपुर से है, मतलब जो ये सांसद हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि फिट इंडिया मूवमेंट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा चलाया जाता है, मतलब मिनिस्ट्री भी पूछ सकता है, तो युवा मामले और खेल मंत्री। और खेल मंत्री हैं कौन? तो ये आपको पता होना चाहिए, अनुराग ठाकुर हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे जुड़ी कुछ जानकारियां जैसे बता देते हैं कि जो 29 अगस्त है वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। तो इसलिए इसी उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा ब्रिक्स। तो ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स में जो है, ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 का मतलब है कि R जो है सभी, जैसे जो 5 देश हैं इनकी मुद्राओं के नाम का जो स्टार्टिंग मतलब जो अल्फाबेट है, अक्षर है, वो R से ही स्टार्ट होता है, इसलिए R5 के नाम से। ये जो 5 देश हैं, 5 देश कौन से हैं इसमें ब्रिक्स में? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्र
जैसे जो अफ्रीका से जो क्वेश्चन बनेगा साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? जैकब जुमा को 15 माह का कारावास। तो यह आपको मतलब जो है, जैसे बाई चांस अभी पूछ दिया जाए हाल ही में करंट में, तो ये आपको बताने में यानी, तो यह साउथ अफ्रीका के बारे में जान लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में जो है 2021 का सम्मेलन, ब्रिक्स का 2021 का जो सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? भारत में होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2021 का जो सम्मेलन है वो कहाँ होगा? भारत में होगा। अब उसके बाद ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता, जैसे ब्रिक्स में भारत में कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक होनी है, तो उसकी अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं। अब ऐसे इसको याद रख सकते हैं, कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मोरेना है। अब उसके बाद जो है इसमें है क्या कि जैसे ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक है, जब कृषि मंत्रियों की बैठक है तो इसमें भाग कौन लेगा? कृषि मंत्री ही लेंगे, तो सीधी सी बात हो गई है। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। तो ये आपको जो है एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास मंत्री, जैसे आप एक तरफ से सभी मंत्रियों को उठाएंगे याद करेंगे तो हो सकता है आपको ना याद रहे, लेकिन आप जो है जब ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे करंट में तो आपको धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स बैंक की जो बैंक है वो कौन सी है। देखिए वो उसकी एनडीबी बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में है। इसमें जो है जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इसका बैंक है ब्रिक्स बैंक का, ठीक है, तो इसका जो है जो बैंक है वो एनडीबी है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मतलब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी संघाई में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो इसके अध्यक्ष कौन है ब्रिक्स बैंक के? ठीक है, ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं मार्कस ट्रायोजा, मार्कस ट्रायोजा, तो ये इसके अध्यक्ष हैं, तो ये आपको पता हुआ। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईकार। 16 जुलाई को 93 मतलब जो है 93वें स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर एक ऐप लॉन्च किया। जैसे इसके 93 वर्ष पूरे हो गए तो इस उपलक्ष्य में क्या किया गया है? एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान सारथी। अब दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हम इसको एक वे में पढ़ा रहे हैं, आपको जो है इसमें इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है ताकि आपका डेली का डेली जब आप करंट पढ़ेंगे तो आपकी करंट अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि 93वां स्थापना दिवस है तो इस उपलक्ष्य में जो है किसान सारथी, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान सारथी योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की जाती है? किसान सारथी, तो आपको जो है डायरेक्ट पता ही होगा, किसान जुड़ा है तो कृषि से तो जुड़े ही होगा, ठीक है, तो कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है, कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है। और देखिए इसमें और एक चीज समझ लीजिए कि ये एक पोर्टल है, यह भी एक लॉन्च किया गया है, मधु क्रांति। मधु क्रांति, मधु मतलब शहद वाले, शहद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मधु क्रांति पोर्टल किससे संबंधित है? तो मतलब डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन जो आपको बताना होगा कृषि मंत्री ने मतलब जो लॉन्च किया है, और कृषि मंत्री हमने आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कृषि निर्यात संवर्धन केंद्र। ये भारत का पहला कृषि निर्यात जो है संवर्धन केंद्र है जो कि स्थापित किया गया है पुणे में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नया केंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया गया है। इसका जो नया केंद्र जो बनाया गया है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का, तो यह ग्वालियर में बनाया गया मध्य प्रदेश के। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नया देखते हैं हम लोग कि स्पोर्जो क्या है? स्पोर्ट्स एडटेक स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्पोर्जो के? तो लिएंडर पेस है। अब लिएंडर पेस जो है वो टेनिस खिलाड़ी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिएंडर पेस कौन है, एक टेनिस खिलाड़ी है जो कि
18 इन्होंने ग्रैंड स्लैम मतलब जो है ग्रैंड स्लैम पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो कि इन्होंने 18 के 18 डबल्स में प्राप्त किए हैं। और जो है इसमें जैसे मान लीजिए 8 जो है इन्होंने डबल्स जो प्राप्त किए हैं वो दोनों तरफ जो लड़के होते हैं उसमें जो है प्राप्त किए हैं। फिर एक होता है मिक्स वाला, तो 10 जो है मिक्स्ड वाले में जिसमें लड़का लड़की दोनों खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है इन्होंने 10 जो है प्राप्त किए हैं। क्या प्राप्त किए हैं, मतलब ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जो है 18 प्राप्त किए, 18 में से जो है इन्होंने, तो ये ध्यान रखना है आपको। लिएंडर पेस बहुत फेमस खिलाड़ी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लिएंडर पेस किस खेल को खेलते हैं, तो यह आपको, अब जैसे महेश भूपति हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, महेश भूपति टेनिस के खिलाड़ी हैं। ओके फ्रेंड्स, टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं। और उसके बाद वर्तमान टेनिस खिलाड़ी कौन कौन है, जैसे सुमित नगल है, और उसके बाद अंकिता रैना है, सानिया मिर्जा तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से ये टेनिस खिलाड़ी हो गए। अब उसके बाद जो है इसमें स्पोर्जो क्या है, स्पोर्जो में देखिए ये एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, लेकिन वर्तमान में यहाँ जो कार्य कर रही है वो स्पोर्ट्स एजुकेशन देती है। वर्तमान में क्या दे रही है, स्पोर्ट्स एजुकेशन को दे रही है। तो इस प्रकार से आपको स्पोर्जो के बारे में पता चला। स्पोर्जो क्या है, स्पोर्जो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है और यह है क्या, स्पोर्जो एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, ऐसे मान के चलिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने द एडवांस ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी या डॉक्स नामक तकनीकी का विकास किया है, तो इसमें टेरी यानी टेरी न्यू दिल्ली, टेरी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो देखिए टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। टेरी का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा, टेरी का बाई चांस फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। यह जल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, मतलब जो जल गंदा है उसको शुद्ध करने के लिए, अपशिष्ट मतलब उसको जो है, ताकि वो नदियों में जब जाए तो कचरा जो है अलग रहे और जल अलग रहे, तो इसके लिए यह प्रबंधन किया गया। भारतीय सेना ने आकाश एस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है, तो यह जो है रक्षा मंत्रालय किसके पास है, राजनाथ सिंह ने। तो राजनाथ सिंह ने जो है अपनी कंपनियों से कहा है कि आप जो है ये बनाएंगे। राजनाथ ने पेंशन पोर्टल के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बाई चांस क्वेश्चन पूछ दिया गया कि स्पर्श एप्लीकेशन यह किससे संबंधित है, तो यह आपको याद रखना है, पेंशन पोर्टल है यह एक। तो इस तरीके से आपको पता चला कि राजनाथ ने पेंशन पोर्टल के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पर्श। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत का फार्मा उद्योग अगले 2 वर्षों में लगभग कितने प्रतिशत की दर से बढ़कर $60 बिलियन से पार हो जाएगा, और कितने प्रतिशत की दर से, तो यह 11% की दर से। तो यह आपको याद रखना है, इसको परसेंटेज भी याद रखनी है और इस $60 बिलियन भी याद रखना है। यूपी सरकार, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, यूपी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 29 में राज्य का पहला हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट पार्क बना रही है। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ से बनाया हुआ। अब यूपी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 29 में राज्य का पहला हस्तशिल्प पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि राज्य का पहला हस्तशिल्प पार्क कहां पर है, तो ये आपको सेक्टर 29 यूपी में। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कहाँ है, यूपी और एमपी मतलब इस तरीके से पूछे तो आपको यूपी करना है। अब मुरादाबाद में देखिए, अब इसके बारे में, यूपी के बारे में कुछ थोड़ा और पढ़ लेते। जैसे मुरादाबाद में क्या है, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है, जैसे एक जिला एक उद्योग। तो यह एक आप ऐसा करिएगा कि जैसे आप जिसको भी पीसीएस एग्जाम देना है या अदर एग्जाम भी देना है, जैसे तो उसमें करना क्या है कि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। और यह एक बहुत बड़े स्तर पर योजना चल रही है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद,
तो इसको आप जैसे खोलेंगे, उसमें सर्च करेंगे एक जिला एक उद्योग, और आपको पूरा पोर्टल खुल के आ जाएगा इंटरनेट पे। तो उसमें आप जो है सिक्वल बाय सिक्वल देख सकते हैं कि कौन सा जिले में कौन सा जो है, जैसे मुरादाबाद में पीतल है, गोरखपुर में जो गोरखपुर का टेराकोटा जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे उत्तर, फिर इस तरीके से आपको उसमें देख लेना है तो आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिजर्व जो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह कहाँ बनाई गई है? मेरठ में। तो ये आपको याद रखना है, मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिजर्व, ये ध्यान रखना है, पहला डॉल्फिन रिजर्व हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से है, तो वो कहाँ है? मेरठ में है। यूपी में पहला आयुष विश्वविद्यालय, अब यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो गोरखपुर में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में लग रहा है, मथुरा रिफाइनरी जो है वहां पर लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इस प्लांट लग रहा है, इसे इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लगाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे जो इसको लगाएगा कौन? इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन, तो ये आपको याद रखना है। तो दोनों क्वेश्चन मतलब आंसर इसको मिल गए कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ? मथुरा रिफाइनरी में लग रहा है और इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लगा रही है। फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एटीएस हाल ही में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देवबंद में, सहारनपुर में देवबंद है, तो देवबंद में एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यानी इसमें कमांडोज होते हैं, इसमें कमांडो की ट्रेनिंग के लिए ये सेंटर बनाया गया है, यानी इसके लिए गठन किया गया है कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इसका जो है ये गठन किया गया है, और इसके तहत मतलब अनचाही आतंकवादी घटनाओं या इससे जो है समस्याओं का निजात पाया जाएगा, तो इसके लिए जो है एटीएस की स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी में कारीगर मेला शुरू करने की घोषणा की है? किस कंपनी में ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी में कारीगर मेला शुरू करने की घोषणा की है? कारीगर मेला, तो ये अमेजॉन, इसमें जो है जैसे जो ट्राइब्स हैं उनकी जो है जो भी क्वालिटीज हैं तो वो उसको जो है सामने मतलब आए, उनको भी प्रोत्साहन मिले, तो इसलिए जो है या जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। अभी हाल ही में तूफान अमेरिका में आया है ईडा नाम का, ठीक है, जिसकी रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर है, जो कि माना जा रहा है जिसकी तुलना कैटरीना से की जा रही है। अमेरिका के इतिहास में माना जा रहा है कि यह 5वां सबसे तीव्र तूफान अमेरिका के इतिहास में है, तो ऐसा माना जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ईडा, हाल ही में जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, हाल ही में किस देश में ईडा नाम का तूफान आया है जिसकी रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतः प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो यह आपको पता होगा, यह पता होना चाहिए, गोवा में होगा, ठीक है, और गोवा ऐसा पहला राज्य है भारत का जो रेबीज मुक्त है, और यहाँ पर गोवा में एक और जो है जैसे हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है, हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला, वो भी जल जीवन मिशन के तहत। ओके फ्रेंड्स, तो यह गोवा के बारे में आपको पता होना चाहिए। और गोवा में 3 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कौन कौन सी हैं? कोटीगांव, बांडला और महादेव, ये आपको याद रखना है। गोवा के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा गोवा के बारे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप याद कर लेना, कोटीगांव, बांडला और महादेव, तो इस तरीके से आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। फिर उसके बाद खेलों को बढ़ावा देने के लिए बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से किससे सम्मानित किया गया? तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये आपको याद रखना है। हॉकी के कोच हैं कालू चरण चौधरी, हॉकी के कोच कौन है? कालू चरण
चौधरी, कालू चरण चौधरी, तो इससे याद रखना है आपको। और इनको क्या मिला है, बीजू पटनायक अवार्ड। अब बीजू पटनायक अवार्ड कई लोगों को दिया जाता है, जैसे एक्सीलेंस के लिए भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है इनको, ये आपको याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आप जो है देख सकते हैं, आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी हो सकती है, तो आप जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक्सीलेंस अवार्ड को भी देख सकते हैं किसको मिला है। लेकिन अवार्ड जो है बीजू पटनायक ही होता है। बीजू पटनायक में जैसे एक्सीलेंस होता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, इस तरीके से कई मतलब जो है अवार्ड होते हैं, तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ई फोटो प्रदर्शनी, मेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ई फोटो प्रदर्शनी, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई फोटो प्रदर्शनी, मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, और वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी चित्रांजलि @75, आजादी के 75वीं वर्षगांठ, इसीलिए उसमें @75 का आयोजन किसने किया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो यह आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रबंधक निदेशक, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पारित हुआ था, और जिसके तहत यह हुआ कि मतलब अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सभी को खाने के लिए नहीं, मतलब जो है खाली मतलब भूखे पेट नहीं सोना पड़े, खाने से किसी की मृत्यु ना हो, इसलिए फूड सिक्योरिटी एक्ट का प्रावधान किया गया था। तो अब जो है इसके एमडी कौन है, यानी प्रबंधक निदेशक कौन है, तो यह इस प्रकार से, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमोद कुमार मेहता किस कंपनी भारतीय उद्योग परिसंघ CII एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 जीता है, तो यह एनटीपीसी रामागुंडम, एनटीपीसी रामागुंडम, यानी चेयरमैन इसके कौन है, गुरदीप सिंह है, इसके चेयरमैन एनटीपीसी के गुरदीप सिंह हैं, और रामागुंडम में फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया इन्होंने है, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ पावर प्लांट, तैरता हुआ पावर प्लांट इन्होंने लगाया है, ठीक है, रामागुंडम में, तो ये आपको याद रखना है रामागुंडम। फ्रेडरिक ओवर डिजक, फ्रेडरिक ओवर डिजक, यह महिला जो है T20 मैच में 7 विकेट, एक पारी में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला बनी है, क्योंकि यह फ्रांस के खिलाफ इन्होंने 7 विकेट लिया है, और यह नीदरलैंड की महिला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस महिला ने 7 विकेट लिए हैं एक पारी में T20 मैच में, तो यह जो है फ्रेडरिक ओवर डिजक, यह नीदरलैंड की है। और उसके बाद मार्क रूटे वहां के पीएम है नीदरलैंड के, और राजधानी एम्स्टर्डम है। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद 996 वर्क कल्चर क्या है, देखिए यह चीन ने असंवैधानिक घोषित किया है 996 वर्क कल्चर, यह देखिए इसमें क्या होता है 9 to 9, यानी इसमें हमने देखिए लिख दिया है कि 9 to 9 एंड 6 डे वीक इन, मतलब जो है वर्क इन वीक, यानी आपको 7 दिन में 6 दिन काम करना होगा, और वो भी 9 से 9 यानी 12 घंटे काम करना होगा, तो यह एक हार्ड वर्क कल्चर होता है, तो इसलिए इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया चीन ने है, कहा कि जो है जितने भी वर्कर हैं हमारे यहाँ उनको सुकून थोड़ा मिले, जिससे वो जो है कुछ और सोच सके, और उसके बाद जो है ज्यादा उन पर जो है प्रताड़ित ना किया जाए, इसके कारण जो है कंपनियों को यह घोषणा की गई कि आप 9 से 9 आप जो है मतलब कार्य नहीं लेंगे, और उनको जो है एक निश्चित मात्रा में सैलरी भी ठीक ठाक देंगे, तो यह एक प्रावधान चीन के द्वारा घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, बाय बाय।